जय हिंद। नमस्कार, मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 9th के चैप्टर 8 जो है चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी चतुर्भुज है और इसके एक्सरसाइज 8.1 से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करना है। चतुर्भुज क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चतुर्भुज होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। सिंपल सी बात कि चार भुजा होनी चाहिए और एक बंद आकृति होनी चाहिए। ये क्या है? एक चतुर्भुज है। कहने का मतलब है कि आयत जो है, आयत भी चतुर्भुज है, वर्ग भी चतुर्भुज है, ये सब क्या है? चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें ज्यादा डिफिनेशन नहीं देकर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक चतुर्भुज के कोण, एक चतुर्भुज का कोण दिया गया है। चतुर्भुज का कोण है 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए पहले चतुर्भुज का जो कोण दिया गया है वो क्या दिया गया है? अनुपात में दिया गया है। और हम लोग से पूछा है क्या है? चतुर्भुज के कोण ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, अनुपात में दिया रहता है तो हम लोग अनुपातिक मान को मान लेते हैं x। ठीक है ना। तो चलिए क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं। मान लिया कि पहला कोण 3x है। माना कि पहला कोण 3x है। पहला कोण 3x, अनुपातिक कोण x है मान लेते हैं। तो पहला कोण क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। दूसरा कोण क्या हो जाएगा? दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तीसरा कोण हो जाएगा, तीसरा कोण हो जाएगा 9x और चौथा कोण हो जाएगा, चौथा कोण हो जाएगा 13x, 13x हो जाएगा। ठीक है, सबका हम कोण का मान निकाल दिए, मतलब कि एक समान कर हम लोग लिख लिए, अनुपातिक मान हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब चलते हैं। अब आप लोग को पता होना चाहिए, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। मतलब कि चतुर्भुज के जो चारों कोण है, ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो ये 360 के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया? तो आइए हम लोग जोड़ते हैं इसको। तो पहला कोण क्या है? 3x प्लस 5x प्लस 9x और प्लस 13x बराबर में कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। क्लियर है? अब सबको जोड़ दीजिए, सब x में है तो ये 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30x। तो 30x बराबर में 360। तो x का मान निकाल लीजिए, 360 बटा में 30, ये 0 से ये 0 खत्म और बढ़ती है 36। तो x बराबर आ गया 12। किसका मान आ गया? x का मान आ गया। तो x का जब मान आ गया तो हम लोग अब पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण का एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं ना। x का मान कितना है? 12 आ गया है। तो पहला कोण है 3x, तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुने 12 बराबर कितना हो जाएगा? बढ़ते हैं 36। पहला कोण कितना डिग्री हो गया? 36 डिग्री। समझ में आ गया? दूसरा कोण है 5x, तो 5 गुने 12 कितना हो जाएगा? 12 5 60, तो 60 डिग्री हो जाएगा दूसरा कोण। समझ में आ गया? चलिए उसी तरह से तीसरा कोण है 9x, तो 9 गुने 12 तो कितना हो जाएगा? 12 9 108, ये हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, चलिए 13 है, चौथा कोण 13x है, तो 13 गुने 12 ये कितना हो जाएगा? 13 गुने 12 कीजिएगा तो 26 130, 156 डिग्री, 156 डिग्री। तो चारों कोण हम लोग निकाल चुके हैं, चारों कोणों का मान हम लोग निकाल चुके हैं। यही हम लोग को निकालना था कि सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? समझ में आ गया? 36 60 108 156 क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं देख लीजिए। मान लीजिए कि ये कोई चतुर्भुज है, चलिए ये मान लीजिए कि वर्ग ही है, तो वर्ग के विकर्ण क्या होगा? ये विकर्ण होती है, ये विकर्ण होती है, या फिर ये विकर्ण होंगे। समझ में आ गया कि विकर्ण कौन होते हैं?
ये विकर्ण होते हैं। विकर्ण समझ में आ गया? चलिए, विकर्ण समझ में आ गया। तो अब देखिए बोला कि एक समांतर चतुर्भुज, यहां पर हम लोग मान लिए हैं कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। विकर्ण इसके जो है विकर्ण बराबर है, ये दोनों जो विकर्ण है इनके ये क्या है? बराबर है। तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ये अब दर्शाना क्या है? यह एक आयत है, ये हम लोग को दर्शाना है। फिर से हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में जब बराबर है तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ये क्या है? ये आयत है। ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए देखिए, हम लोग कोई भी चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, पी क्यू आर एस या एबीसीडी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर खुद ये माना है तो हम आगे नहीं बनाते हैं, चलिए इसी को ले लेते हैं। देखिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब दो गो विकर्ण है इसका, तो ये एक विकर्ण हो गया, एक ये विकर्ण हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, और हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि एस क्यू और आर पी ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। पी आर और एस अच्छा बराबर है, तो ये हम लोग को सिद्ध करना है कि आयत है। तो आयत है यानी ये सिद्ध कर देना है कि ये चारों भुजा दोनों आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है 90 डिग्री पर, ये हम लोग को सिद्ध करना है। सॉरी, ये दोनों बराबर दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। उसके बाद है कि यहाँ पर देखिए कि जब विकर्ण है तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, पी क्यू आर और क्यू पी एस। पी क्यू आर एक ये त्रिभुज और पी क्यू एस और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे? सर्वांगसम करते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर होते हैं? तो क्यू आर बराबर पी एस हो जाएगा, क्यू आर बराबर पी एस होगा। पहले तो ये देख लीजिए कि क्यू आर बराबर हो जाएगा पी एस। ये क्यों बराबर होगा? तो समांतर चतुर्भुज के ये दोनों सम्मुख भुजा है, तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएंगे? पहले तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के योग में से, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कि क्या क्या त्रिभुज लिए थे, ये तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज लिए थे, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में क्या आ रहा है? पी क्यू क्या है? पी क्यू बराबर क्यू पी, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या है? उभयनिष्ठ है। समझ में आ गया? उसके बाद पी आर, उसके बाद दिया हुआ है पी आर एस क्यू, पी आर बराबर एस क्यू, ये क्या है कि दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। तो अब देख लीजिए कि एस से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, एस से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि सर्वांगसम कैसे हम कर दिए? चलिए, तो जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाएंगे एस से, तो कोण पी क्यू आर कोण पी क्यू पी एस बाई सीपीसीटी से ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, सीपीसीटी से ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों कोण यानी कोण क्यू और कोण पी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है ना। कोण पी और कोण क्यू जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये देखिए कि कोण क्यू बराबर कोण पी है, तो ये दोनों को बराबर कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 कोण पी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कटा दीजिएगा तो 90 आ जाएगा, यहाँ पर 180 नहीं होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण क्यू पी एस बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री आ जाएगा, एक कोण 90 डिग्री के लिए आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यह एक आयत हो जाएगा, ठीक है ना, यह एक आयत हो जाएगा। इनका कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो यह एक आयत हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे दर्शाइए कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। क्या दर्शाना है कि चतुर्भुज के विकर्ण, एक चतुर्भुज है उनका विकर्ण क्या बोल रहे हैं कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी वो जहां पर भी समद्विभाजित करते हैं वहां वो समकोण होता है, ठीक है ना। तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो जब वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो उनको सिद्ध करना है कि वो समचतुर्भुज हैं, ये हमको सिद्ध करना है। जैसे कि यहाँ पर पी क्यू आर एस क्या है कि चतुर्भुज है, इनका विकर्ण है एस क्यू और पी आर और एस क्यू, ये क्या है? विकर्ण है। तो ये दोनों जहां पर विकर्ण परस्पर काट रही है एक दूसरे को, ये बिंदु ओ है, तो ये क्या है? दोनों लंब हो रहे हैं, ठीक है ना,
परस्पर समकोण आंतरित कर रहे हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो यहां पर भी देखिए कि दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, दो त्रिभुज बन रहा है ना। तो पहले क्या कीजिए कि जो किए हैं वो लिख लीजिएगा। कभी भी आप एस क्यू आर को भी लिख सकते हैं, एबीसीडी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मान लीजिए कि पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पीओ और क्यूओ और आर ओ बराबर एस ओ और एंगल एस ओ आर बराबर 90 डिग्री, एंगल एस ओ आर बराबर 90 डिग्री, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, ठीक है ना, 90 डिग्री हो जाएगा। और दिया है कि पीओ यानी ये पीओ बराबर क्यूओ, ये होगा आर ओ बराबर एस ओ, आर ओ बराबर एस ओ, ये बराबर आपस में और ये बराबर आपस में है। क्लियर है, समझ में आ गया कि जो जो बराबर है वो हम लोग देख लेते हैं। अब ये बराबर क्यों हुआ, क्वेश्चन में बोल रहा था क्या कि समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है कि बराबर दो भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए तो अब देखिए कि क्या करते हैं कि यहां पर देखिए कि दो त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज पीओआर, पीओएस और पीओक्यू, पीओएस और पीओक्यू, दो त्रिभुज बन रहा है, पीओएस और पीओक्यू, ठीक है। यहां पर क्यू होगा, आर नहीं होगा। पीओएस और पीओक्यू और पीओएस, ये पी और क्यू दो त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पीओएस और पीओक्यू। अब देखिए कि यहां पर हम क्या करेंगे कि दोनों को सर्वांगसम करते हैं, पीओएस और पीओक्यू, पीओएस और पीओक्यू को हम लोग सर्वांगसम करते हैं। तो देखिए कि पीएस बराबर क्यूआर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के, ये तो पहले हो जाएगा कि पीआर नहीं, पीएस बराबर क्यूआर हो जाएगा। ये दोनों क्या होंगे कि आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि देखिए कि दोनों में ये है कि पीओ दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ओपी बराबर पीओ, ओपी बराबर ओपी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ के कारण है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ के कारण ये बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद दिया है क्यूओ बराबर पीओ, क्यूओ बराबर पीओ दिया हुआ है, क्यूओ बराबर पीओ, यानी इस भुजा के बराबर ये भुजा दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। तो अब बताइए कि ये दोनों त्रिभुज एस से सर्वांगसम हुए कि नहीं। ये दोनों त्रिभुज एसओपी या पीओएस और त्रिभुज पीओक्यू, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए कि नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया। जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो अब आइए इसके बाद, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो पीओ ये तो हम बता दिए। उसके बाद ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो पीक्यू बराबर पीएस हो जाएगा बाई सीपीसीटी से, तो पीक्यू बराबर पीएस हो जाएगा, तो सभी को ले लीजिएगा, तो पीक्यू बराबर क्यूआर और क्यूआर बराबर आरएस है, तो अतः यह एक समचतुर्भुज है। समीकरण 1 2 3 से ही अपना सॉल्व हो जाएगा बाई सीपीसीटी के रूल से, और ये उसके बराबर ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हम लोग को दर्शाना है कि एक वर्ग किसे कहते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, ये और ये वर्ग है, तो इनके चारों भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्लियर है, तो ये वर्ग के, अब क्वेश्चन पर आते हैं कि वर्ग के विकर्ण है, ये एक जी है और एक है एफ एच है, तो ये दोनों विकर्ण जो है ये बराबर होते हैं, ये हम लोग को दर्शाना है। और परस्पर समकोण आंतरित करते हैं, मतलब कि ये जहां पर विभाजित करते हैं ये समकोण बनाती है, और ये क्या है कि ये दोनों बराबर है, हम लोग को सिद्ध करना है। मतलब सिद्ध करना है हम लोग को क्या कि एफ एच बराबर ई जी, ये हम लोग को सिद्ध करना है। और ये सिद्ध करना है कि कोण एच ओ जी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध करना है, ये दोनों हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर भी सेम वही काम करेंगे कि देख लीजिए कि दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। एक त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज एफ
ई एच, एफ ई एच, एफ ई एच, ये त्रिभुज एक ले लीजिए, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज ई एफ जी, ई एफ जी ले लीजिए, ठीक है, ई एफ जी, ई एफ जी, और ये त्रिभुज ले लीजिए। इन दोनों त्रिभुज में अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि पहले हम लोग को क्या करना है कि दोनों त्रिभुज के सर्वांगसम कर देते हैं। फर्स्ट काम हम लोग का यही है, तो सर्वांगसम करते हैं। तो आइए, तो क्या होगा, एच बराबर एफ जी हो जाएगा। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। वर्ग की सम्मुख भुजा बराबर होती है या वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। तो हम लोग ये दोनों भुजा बराबर करते हैं। कौन, ई एच बराबर जी एफ, ई एच बराबर जी एफ हम लोग बराबर करते हैं क्या, कि वर्ग की भुजा बराबर होती है, वर्ग के सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। हम लोग ये वर्ग के तो कोई भी भुजा आपस में, चारों भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है ना, लिख सकते थे। उसके बाद है कि इन दोनों त्रिभुज में देखिए, इन दोनों त्रिभुज में एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुज में देखिएगा कि ई एफ क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ई एफ बराबर एफ ई या ई एफ लिख सकते हैं। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ के कारण ये दोनों बराबर हो गए। उसके बाद देखिए कोण एफ और कोण एफ, ये क्या है कि कोण ये और कोण ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। ई एफ एच और ई एफ जी, ई एफ जी, एक मिनट, यहां पर देखिए कि दोनों 90 डिग्री पर बन रहे हैं, यानी परस्पर ये कोण भी हो जा रहा है और ये कोण भी 90 डिग्री हो रहा है। तो कोण ई एफ जी बराबर कोण एफ ई एच, एफ ई एच बराबर क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्रत्येक, यानी 90 डिग्री पर है। तो ये जब देख लीजिए कि साइड ए, तो साइड एंगल साइड ए एस से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए। तो ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो आप देखिए कि क्या करेंगे, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए एस से, तो एफ एच बराबर ई जी हो जाएगा बाई सिपिसिटी से। उसके बाद ये दोनों त्रिभुज को लीजिएगा और ये दोनों त्रिभुज को आप सर्वांगसम कर लीजिएगा, ई ओ एफ के और जी ओ एच के। आप खुद से भी सर्वांगसम कर सकते हैं, ठीक है ना। सर्वांगसम कर लिए, ये सर्वांगसम हो जाएगा ए एस से, ठीक है, ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसके बाद बाई सीपीसीटी से ये बराबर हो जाएगा, बाई सीपीसीटी के रूल से ईओ बराबर ओजी हो जाएगा और एफओ बराबर ओएच हो जाएगा। और फिर इस त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम करेंगे, तो ये दोनों त्रिभुज जब साइड से ये त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएगा। तो बाई सीपीसीटी से कोण ओ और कोण ओ ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कोण ईओएफ और कोण ईओएच बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि ईओएफ और ईओएच यहाँ पर बराबर किया गया है सीपीसीटी के रूल से। तो यहाँ पर 2 ईओएफ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ईओएफ बराबर 90 डिग्री, ये कटा दीजिए, 2 से 90 हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण अंतरित करते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, क्योंकि कोण ओ बराबर आ गया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ गया है तो वो समकोण अंतरित करते हैं। क्लियर है, चलिए, जब समकोण और समद्विभाजित करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, एक दर्शाना है हम लोग को क्या, कि यदि एक चतुर्भुज है उनके विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग है। हम लोग को दर्शाना है कि एक वर्ग है कैसा, तो एक चतुर्भुज है, पहले समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर है और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज है, तो ये समचतुर्भुज है, ठीक है। मान लीजिए कि समचतुर्भुज और उनके विकर्ण, यानी ये विकर्ण है। समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर है, समचतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद बराबर हो तो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि ये 2 भाग में बांटते हैं ये। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि वह एक वर्ग है, ठीक है।
ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा कि फिगर ड्रॉ किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए दो आप लोग को त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। एक देख लीजिए कि ये त्रिभुज JIL ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा IJK और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे। पहले तो हम लोग लिख लिए कि ये चारों भुजा बराबर है, मतलब कि IJ बराबर JK बराबर KL बराबर LI, ये क्या है, बराबर है, जैसा कि हम लोग को दिया गया है खुद वहां पर। तो अब आते हैं कि त्रिभुज क्या लेते हैं, त्रिभुज JIL और त्रिभुज IJK में। अब देखिए कि दोनों त्रिभुज को हम लोग को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो आइए हम लोग सर्वांगसम करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर दिया हुआ है IJ बराबर JK, ठीक है, दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ किया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। आइए हम लोग फिगर में यहीं पर हम बता देते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि IJ बराबर JK और JL बराबर JK दिया गया है। तो IJ और IJ ये क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे, उभयनिष्ठ यानी दोनों त्रिभुज में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, SSS बाई SSS से ये क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो जब सर्वांगसम हो जाएगा तो कोण I और कोण J बाई CP/CT के रूल से ये बराबर हो जाएंगे, क्लियर है, बराबर हो जाएंगे। हम इसलिए फर्स्ट कर रहे हैं कि वही रूल अपनाना है, केवल सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम करने के बाद ये बाई CP/CT के रूल से ये बराबर हो जाएंगे, परंतु कोण I और कोण J यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बराबर में 180 डिग्री। तो कोण ये कटा दीजिए 180 और भागा में 90 आएगा, तब कोण IJK बराबर 90 डिग्री होगा, क्लियर है, समझ में आ गया, 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब इसी के साथ हम लोग का पांच नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक विकर्ण AC को AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो देखिए आकृति में जैसा दिया गया है और दर्शाना है कि यह कोण C को समद्विभाजित करता है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ये हम लोग को क्या करना है कि दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर फिगर हम लोग बनाते हैं पहले। तो फिगर हम लोग बनाते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है और कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी A, ठीक है, ये हम लोग को समद्विभाजित करता है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ABC और एक त्रिभुज बन रहा है DAC। ABC देखिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC या DAC ले लीजिए, DAC, इन दोनों त्रिभुज हम लोग दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। तो अब आइए इस दोनों त्रिभुज में कोण देखिए कि कोण BAC और कोण DAC, ये दोनों कोण क्या है कि बराबर है, समद्विभाजित कर रहा है ना। तो समद्विभाजित कर रहा है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, समद्विभाजित यानी सम बराबर भाग में विभाजित कर रहे हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा कि कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण DAC। किस लिए हो जाएगा, तो ये दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया हुआ है, ये मान लीजिए कि दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है क्योंकि समद्विभाजित है तो दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए इसके बाद आते हैं कि इसके बाद है कि कोण ABC बराबर कोण ADC, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद AC और AC देख लीजिए कि दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, AC और AC दोनों उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्लियर है। तो अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DAC,
ये किस रूल से हो जाएंगे, एस से, एस के रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया, देख लीजिए। चलिए तो आइए, तो ये एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल साइड एंगल मतलब कि दो एंगल और एक साइड से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे ये त्रिभुज। क्लियर है। अब देखिए कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तब हो जाता है कि कोण BCA बराबर हो जाएगा कोण DCA, ये बाई CPCT के रूल से, बाई CPCT के रूल से ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तब यही हम लोग को सिद्ध करना था कि कोण C और कोण C ये जब बराबर हो जाएंगे तो हम लोग को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सिद्ध हुआ कि AC कोण A को कोण C को समद्विभाजित करता है। AC कोण C को समद्विभाजित करता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का सिद्ध हो गया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। यहां तक क्लियर है ना। चलिए समझ में आ गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन था कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ये हम लोग को सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहीं पर सिद्ध करते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है, इसको हम लोग सिद्ध करके बताना है। चलिए तो हम लोग लिख लिए हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जब हम वहां पर सर्वांगसम कर रहे थे दोनों त्रिभुज को, तो AB बराबर AD हो जाएगा बाई CPCT के रूल से। उसके बाद चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, जब समांतर चतुर्भुज है तो ये क्या हो जाएगा कि AB बराबर CD हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद BC बराबर AD हो जाएगा, ये भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है तो आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये सभी बराबर हो रहे हैं तो देखिए इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिए हैं समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से 1, 2 तथा 3 से जब कीजिएगा तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक समचतुर्भुज हो जाएंगे। तो इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज हो जाएंगे, समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण B और D दोनों पर समद्विभाजित करता है। अब देखिए कि विकर्ण AC, देखिए पहले तो ABCD ये मान लीजिए कि ABCD ये तो दिया है क्वेश्चन में, तो ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब कि एक बराबर चतुर्भुज है। उसके बाद बोल रहा है कि AC कोण A को, AC जो रेखा है ना, ये कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भाग में बांटता है, बराबर 2 भागों में बांटता है कोण C को। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD, ये है विकर्ण BD, ये BD जो विकर्ण है ये बोल रहा है कि B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। B और D दोनों को समद्विभाजित करता है, B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए क्या करेंगे कि यहां पर देख लीजिए कि ABCD समचतुर्भुज की भुजाएं हैं और कोण A बहुत आसान है, बहुत जल्दी इसमें सॉल्व कर दिया गया है कि AB और CD समचतुर्भुज के बराबर भुजा हो जाएंगे। तो AB बराबर क्या हो जाएंगे, CD हो जाएंगे। ठीक है, समचतुर्भुज की भुजा हो जाएगा AB बराबर CD, AB ऊपर है और CD ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कोण DAC एंगल कोण C, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के, यानी DAC ये एंगल और बराबर हो जाएगा DCA और ये एंगल DAC
DAC और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे तो AB समानांतर हो जाएगा CD। जब AB समानांतर CD हो जाएगा तो कोण C बराबर कोण A हो जाएगा वैकल्पिक आंतरिक कोण से। आंतरिक कोण से ये क्या हो जाएगा कि कोण C बराबर कोण A हो जाएगा। तो एंगल C बराबर एंगल C यानी एंगल BCA बराबर एंगल DCA। तो अतः विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। सिद्ध हो गया कि एंगल C को AC क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि विकर्ण BD कोण C और एंगल D को समद्विभाजित करता है। ये आप भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके आगे उसी तरह से सेम टू सेम। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ABCD एक आयत है। ABCD क्या है, एक मान लीजिए कि ये एक आयत है ABCD। ABCD ये क्या है, एक आयत है जिसमें विकर्ण AC, विकर्ण इनका ये होता है AC, दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करते हैं। इस कोण को भी दो भाग में बांट रहे हैं और इस कोण को भी दो भाग में बांट रहे हैं, ठीक है। तो दर्शाइए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ABCD एक वर्ग है। दर्शाना है कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है कि एक आयत है ABCD जिसमें AC विकर्ण दोनों को A और C को समद्विभाजित करता है। फिगर के अनुसार हम सही बना दिए। अब दर्शाना है कि ABCD एक वर्ग है, ये हम लोग को दर्शाना है। तो आइए हम लोग दर्शाते हैं इसको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इनके क्वेश्चन नंबर 8 के देख लीजिए, यहां पर बना दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ABCD एक वर्ग है, हम बना देते हैं यहां पर फिगर। चलिए ABCD एक आयत है, मान लेते हैं ABCD। ये इनका विकर्ण है BD और ये है AC, ठीक है, हम बना दिए। अब देखिए कि कोण DAC, कोण DAC, ये कोण, केवल ये कोण देख लीजिए, केवल ये कोण बराबर हो जाएगा कोण CDA, DCA, ये कोण के ये बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे और विकर्ण AC कोण C और कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। ये हम लोग को क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि विकर्ण AC है जो कोण A को यानी टोटल कोण को बराबर भाग में बांट रहा है और C के टोटल कोण को बराबर भाग में बांट रहा है। तो ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये तो सभी कोण आपस में बराबर हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए AD बराबर CD और CD बराबर AB हो जाएगा। AB बराबर CD और AD बराबर CD, AD बराबर CD और CD बराबर AB हो जाएगा, CD बराबर AB हो जाएगा। तो AB बराबर BC और CD बराबर AD हो जाएगा। तो यह एक वर्ग है, अतः यह एक क्या है कि वर्ग है, ठीक है। AB बराबर सब भुजा बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। जब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाए तो ये देख लीजिए कि सम्मुख कोण की भुजा, जब कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनके भुजा सम्मुख भुजा बराबर हो जाती है। तो ये AD बराबर हो जाएगा DC के, ठीक है, और CD बराबर हो जाएगा AB के। क्लियर है। तो इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, उसी तरह से उस कोण में भी कर लेंगे। तो अतः यह एक वर्ग है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया कि यह है वो वर्ग है। चलिए अब आते हैं इनके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इनका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था ये देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विकर्ण BD दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है। हम लोग को सिद्ध करना है कि विकर्ण जो BD है B और D को समद्विभाजित करना है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब तो हम लोग इतना सिद्ध कर लिए कि आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा कि कैसे सिद्ध कर लिया जाता है। तो देखिए ABCD पर ध्यान दे, कोण त्रिभुज BCD पर ध्यान दीजिए। यहां पर हम बना देते हैं फिगर और यहीं पर हम समझा देते हैं। देखिए ये A B C और D है, तो ये हो गया AC और ये हो गया BD। हम लोग को बोलना क्या था कि BD जो है, सिद्ध करना था कि BD जो है ये इन दोनों को बराबर भाग में विभाजित करती है, कोण B को समद्विभाजित करती है और कोण D को समद्विभाजित करती है। हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है। तो अब देखिए कि त्रिभुज BCD लीजिए, BCD ये त्रिभुज पर आइए, ये त्रिभुज पर, बस केवल इतना ही त्रिभुज लेना है, ठीक है। BC बराबर CD हो जाएगा, BC बराबर CD हो जाएगा क्योंकि ये दोनों समद्विभाजित कर रहा है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो BC बराबर CD और कोण CDB, कोण CDB ये कोण
और ये बराबर हो जाएंगे कोण CBD, ये कोण के बराबर हो जाएंगे। समद्विभाजित कर रहा है इसीलिए ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद है कि कोण CDB और ABD, कोण CDB बराबर कोण ABD, और ये देखिए कि कोण CBD ये कोण के बराबर हो जाएंगे ABD, ये कोण भी बराबर होंगे। ये तो बराबर हो गए क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अतः कोण CBD बराबर कोण ABD, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों समीकरण से लीजिएगा तो कोण B बराबर कोण B, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अतः विकर्ण BD क्या हो जाएगा कि कोण B को समद्विभाजित करता है, तो कोण B बराबर कोण D, तो कोण D बराबर कोण A, तो अतः विकर्ण BD कोण C को समद्विभाजित करता है। क्लियर है, समझ में आ गया कि कैसे बनता है। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। ठीक है, देख लीजिए कि ABCD एक विकर्ण है, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, और उनके विकर्ण है BD, और BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ हो रहा है, DP बराबर BQ हो रहा है। ठीक है ना, यानी दोनों आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं, दोनों बराबर हो रहे हैं। तो दर्शाना क्या है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। ठीक है, ये हम लोग को दर्शाना है। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर पहले आते हैं। हम लोग को 5 क्वेश्चन सिद्ध करना है, तो पहले आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, सिद्ध करते हैं। तो ये देखिए कि हमने फिगर बनाया, फिगर हम लोग बना लिए, तो अब इस फिगर में देखिए कि PAD और CQB लीजिएगा, PAD और CQB लीजिएगा, तो इन दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएंगे, QP बराबर हो जाएगा BQ, QP बराबर हो जाएगा BQ, QP बराबर हो जाएगा BQ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये तो पहले ही बोला गया है, क्वेश्चन में ही बोला गया है, दिया गया है। ठीक है, तो QP बराबर हो जाएगा BQ। समझ में आ रहा है। चलिए अब आते हैं आगे। उसके बाद है कि कोण BQ बराबर कोण ADP, ये बराबर हो जाएगा, कोण B और कोण D बराबर हो जाएगा, तो AD बराबर BC, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया कि AD बराबर BC हो जाएगा और कोण B बराबर कोण D हो जाएगा। चलिए तो अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन था हम लोग का, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था, चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि AP बराबर CQ कैसे हो गया, ये हम लोग को सिद्ध करना है। AP बराबर CQ, वो दोनों जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो AP बराबर CQ बाई CPCT के रूल से ये बराबर हो जाएंगे। उसके बाद त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD पे ध्यान दें, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, तो सर्वांगसम आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो BQ बराबर DP और कोण D और कोण A बराबर हो जाएगा AB बराबर CD, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे AS से। क्लियर है। फिर चौथा था कि AQ बराबर CP हो जाएगा बाई CPCT के रूल से, ये जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऊपर से यह स्पष्ट है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, जब ये हम लोग सिद्ध कर लिए हैं तो ये हम लोग को स्पष्ट हो गया है कि ये हम लोग को समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है, सर्वांगसम केवल करना था इसमें, तो हम लोग इसलिए ज्यादा हम इसमें समय नहीं दिए, क्योंकि सर्वांगसम करने आप लोग को आ गया है कि भुजा बराबर करना है। देख लीजिए कि भुजा बराबर हो रहा है तो भुजा बराबर कर लीजिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, जो कोण बराबर हो रहा है तो कोण बराबर कर दीजिए, और उसी तरह से जो आ रहा है उसमें सर्वांगसमता के नियम में देख लीजिए कि क्या हो रहा है, और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर है। तो AP और CQ शीर्ष A और C, दो शीर्ष यानी A पर AP और C पर CQ विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है, विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। आइए देखिए, तो फिगर हम बनाते हैं और उसमें हम आप लोगों को समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQD
CQD। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं इसको हम लोग, ये फिगर के अनुसार फिगर बना दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार। अब हम लोग को क्या करना है कि सर्वांगसम करना है दो त्रिभुज पे। कौन? एपीबी ये त्रिभुज पर, और एक लेना है त्रिभुज CQD। एपीबी और CQD। ठीक है, चलिए तो ABCD, यहां पर D होगा, यहां पर A नहीं होगा, यहां पर D हो जाएगा। तो कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? एक त्रिभुज ले रहे हैं APD, ये त्रिभुज ले रहे हैं APD ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज लेना है त्रिभुज CQD ये त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए ये दो त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, और ये दोनों त्रिभुज पर हम लोग को देखिए क्या करना है कि सर्वांगसम कर देना है। तो देखिए कि कोण D और कोण B यानी CDQ, यहां पर समझा देते हैं CQD CDQ ये कोण, और बराबर कर रहा है कि कोण ABP और ये कोण बराबर हो जाएंगे अंतः कोणों से। उसके बाद कोण Q और कोण P बराबर हो जाएंगे, और उसके बाद AB बराबर CD, ये तो बराबर होंगे ही। तो अतः APD सर्वांगसम ये हो जाएगा एंगल साइड से। ये खुद से आप लोग सर्वांगसम कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है AP बराबर CQ, ये हो जाएगा बाई CPCT के रूल से। सर्वांगसम आप लोग खुद कर लीजिएगा फास्ट, ठीक है ना, चूंकि यहाँ पर कर दिया गया है तो हम बता दे रहे हैं सर्वांगसम करना है। अब आप लोग फास्ट भी कर सकते हैं, कोई भी ABCD लेकर, ठीक है ना। चलिए क्या करना है कि सिर्फ हम लोग को क्या करना है कि पहले करना क्या है, पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार फिगर बना लीजिए, और फिगर बनाने के बाद दो त्रिभुज ले लीजिए और दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर D और AB समानांतर D, BC बराबर EF और BC समानांतर EF है। तो शीर्ष ABC को क्रमशः शीर्ष DE और F से जोड़ता है। तो देखिए आकृति और दर्शाइए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग को दर्शाना है चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फिगर ये है, फिगर ऐसा बनेगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए फिगर में देख लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग हल पर आते हैं। AB बराबर D यानी AB समानांतर DF है, तो AB बराबर D हो जाएगा। तो आता है ABCD यह एक समांतर चतुर्भुज है। थोड़ा फास्ट हो गया है, ठीक है ना, आगे कर दिया गया है, सॉल्व नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि BC बराबर EF है, तो BC समानांतर EF है, तो ये भी क्या हो जाएगा BEFC यह एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे इसी का है कि जैसा कि त्रिभुज ABED और त्रिभुज AEFC समांतर चतुर्भुज है, तो अतः AB बराबर B और BF बराबर CF, तो अतः AD बराबर CF हो जाएगा। और AD समानांतर B है और B समानांतर CF है, तो अतः AD समानांतर CF हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों से क्या हो जाएगा AD समानांतर CF हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि AD समानांतर CF और दोनों समान है, तो अतः ACFD समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर AD समानांतर CF है और दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर है, ये ऊपर सिद्ध किया है, तो अतः ACFD समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ACFD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अतः AC बराबर DF हो जाएगा। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो AC बराबर DF हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इनका क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF पर ध्यान दे। ये दोनों त्रिभुज को हम लोग को क्या करना है सर्वांगसम कर देना है। तो आप लोग खुद कर सकते हैं, साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। AB बराबर D और AC बराबर DF और BC बराबर EF ये हो जाएगा। ये साइड से ये सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है ना। सर्वांगसम करने का रूल हम पहले बता चुके हैं और बहुत बताए हैं, इसीलिए हम थोड़ा यहाँ पर फास्ट कर रहे हैं। सर्वांगसम हम आप लोग को
नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समानांतर CD है, जिसमें AB समानांतर CD है और AD बराबर BC है। तो देखिए आकृति में और दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोण A बराबर कोण B, क्वेश्चन नंबर 2 कोण B बराबर कोण C, और क्वेश्चन नंबर C है कि ABC सर्वांगसम करना है BAD को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में फिगर ऐसे बनेगा, इसमें फिगर बनेगा तो अब देख लीजिए कि ABCD है और यहां पर एक लंब डाला गया है B में, ये C। तो चलिए C समानांतर DA, C समानांतर DA एक समानांतर खींचा गया है, तो कोण C से एक रेखा बनाए जो C समानांतर DA है और AB अंत विभाजन करती है। AB के अंत विभाजन कर रहा है, AB क्या कर रहा है, अंत विभाजन कर रहा है। तो C बराबर AD हो जाएगा और AD बराबर BC हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि CE बराबर AD हो जाएगा, CE बराबर AD हो जाएगा, समानांतर है तो। उसके बाद AD बराबर BC हो जाएगा, AD बराबर BC हो जाएगा। चलिए उसके बाद है कि अतः BC बराबर C हो जाएगा, BC बराबर C, ये दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो कोण CBE बराबर कोण ECB हो जाएगा। तो ये देखिए कि कोण A और प्लस कोण EA बराबर 180 डिग्री होगा, तो कोण B बराबर इतना प्लस इतना, तो ये अतः इन दोनों के समीकरण से कोण B बराबर कोण A हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोण B बराबर कोण A हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोण B प्लस कोण C बराबर कोण प्लस कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो जब ये चार चतुर्भुज कितना हो जाएगा, जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कोण D और ये हो जाएगा कोण C। तो कोण D बराबर कोण C, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 भी सिद्ध हो रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि कोण ABC और त्रिभुज ABCD और त्रिभुज BAD पे ध्यान दें। तो AB बराबर AB हो जाएगा और AD बराबर BC, तो ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAD। इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 8.1 समाप्त होता है और आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसे लगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, लाइव क्लास भी चलता है तो लाइव क्लास भी अटेंड करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।